फ्रेंड्स, ब्यूटी टिप्स यूट्यूब चैनल में मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे हम अपने फेस के दानों को हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम सभी की प्रॉब्लम्स रहती है हमारे फेस पे दाने होना। आजकल हर दूसरे व्यक्ति के फेस पे दाने रहते हैं, हमारे फेस पे दाने पड़ते हैं, उसके बाद हम उनको फोड़ देते हैं जो कि वह निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे फेस पे अधिकतर चीक्स पे या चिन पे या हेड पे, फॉरहेड पे दाने पड़ जाते हैं जो कि हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कभी कभी रिएक्शन हो जाता है उसके कारण, जिससे कि भी हमारे फेस पे दाने पड़ जाते हैं। हमने कभी कोई प्रोडक्ट्स यूज कर लिया, हम कहीं शादी में जा रहे हैं जो कि हमें सूट नहीं किया, उसकी वजह से हमारे फेस पे दाने आ जाते हैं। या तेज़ धूप में जाने से सनशाइन पड़ती है जिसके कारण भी हमारे फेस पे कभी कभी दाने पड़ जाते हैं। और दोस्तों, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो पानी चेंज होता रहता है जिससे कि हम फेस को धुलते हैं या कभी कभी थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं या फिर हम कहीं बाहर नहाते हैं जिसकी वजह से भी हमारे फेस पे दाने पड़ जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें एक सैंडल का फेस पैक आता है। सैंडल का फेस पैक, सैंडल नाम है, सैंडल का फेस पैक आता है जो कि हमें एक ले लेना है। सैंडल का फेस पैक ले करके हमें एक बाउल में उसको अपने फेस के अकॉर्डिंग मिक्स कर लेना है। इतना लेना है कि हमारे फेस पे पूरे फेस पैक की तरीके से आ जाए। तो दोस्तों, हमें ले करके रोज़ वाटर की सहायता से हमें उसको घोल बना लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा घोल, जो कि हमें अपने गाढ़ा घोल बना करके हमें अपने फेस पे फेस पैक की तरीके से लगा लेना है। फेस पैक की तरीके से जब हम लगाएंगे तो हमें उस टाइम बोलना नहीं है, जितनी हमें उसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने देना है, जिसके बीच हमें फेस पैक लगे हुए जब हम बैठे हों तो हमें कोई आवाज़ दे या हम किसी से बात कर रहे हो तो ज़्यादातर ध्यान रखिए कि हमें फेस पे अगर फेस पैक लगा हुआ है तो उस टाइम हमें किसी से बात नहीं करनी है, हमें किसी से नहीं बोलना है। यदि हम उस टाइम किसी से बोलते हैं या बात करते हैं तो हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि फेस पैक सूखता है जब तो वो टाइट होने लगता है, और जब टाइट होने लगता है तो हम यदि बोलते हैं तो वो फटने लगता है। फेस पैक जब फटता है तो जिससे कि हमारी स्किन को में झुर्रियाँ आने लगती हैं। यही कारण है दोस्तों, यदि हम फेस पैक लगाते हैं तो जैसे स्किन हमारी कभी कभी यूज करने से लटक जाती है, तो यही कारण होता है। हम फेस पैक लगाने के बाद यह ध्यान नहीं देते हैं कि हमें उस टाइम बोलना नहीं है, बिल्कुल भी हमें बोलना नहीं है, जिससे कि हमारी स्किन में बराबर मात्रा में फेस पैक लग जाएगा और वह अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा फेस पैक को हमारा फेस, जिससे कि हम 15 से 20 मिनट होने के बाद हमें हल्का तौलिया या फिर स्पंज या फिर कोई भी गीला कपड़ा ले करके हमें उसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस को गीला कर लेना, हल्के हल्के हाथ से। जब वह हल्का हल्का नम हो जाए, सूखने के बाद जब हम उसे गीला करेंगे तो हल्का हल्का वह नम हो जाता है। नम होने के बाद हमें उसको सादे पानी से धुल देना है। दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे फेस के जो दाने होते हैं वह कम हो जाते हैं। और दोस्तों, यदि हम फेस पैक लगाए हुए हैं और उसे डायरेक्ट उसको सूखने के बाद डायरेक्ट उसको फेस से रगड़ रगड़ के धुलते हैं, कभी कभी हम लोग को ध्यान नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे रगड़ रगड़ के धुलने लगते हैं, वह छूटता नहीं तो बहुत तेज़ से भारी हाथ चलाने लगते हैं और रगड़ने लगते हैं कि यह जल्दी से छूट जाए, और छूट नहीं रहा है तो उसे हम रगड़ते हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमें रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम चाहें तो तौलिए से भी पोंछ सकते हैं, या हम मसाज के दौरान भी हम उस फेस पैक को हटा सकते हैं, जिससे कि यदि हम फेस पैक लगा है उसके बाद हम मसाज करते हैं तो वह हमारे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारा फेस
पे थोड़ी सी मसाज होने के कारण थोड़ा सा स्मूथ और शाइनी दिखने लगता है। दोस्तों हम धुलने के बाद तो क्या धुलते हैं, यह प्रक्रिया हमें वही लगभग हफ्ते में 2 बार करनी होती है। ऐसा हम हफ्ते में 2 बार करते हैं यदि, तो 100% यदि आप यह प्रक्रिया 5 से 6 बार यूज करेंगी, लगाएंगी, तो आपके दाने चले जाते हैं। दोस्तों यह दाने चले जाते हैं। उसके बाद हमारे फेस पे स्पॉट पड़ जाते हैं, तो स्पॉट का क्या करना है, स्पॉट का भी हमें कुछ नहीं करना है। जब हम फेस पैक हटाते हैं तो उसी फेस पैक से हमें हल्की सी अपने फेस पे मसाज देनी होती है। दोस्तों जब हम अपने उस फेस पैक से मसाज देंगे, जिससे कि हमारे दाने तो जाएंगे ही और निकलेंगे भी नहीं, और हमारा फेस क्लीन भी रहेगा, हमारे फेस की डेड स्किन जो होती है वह भी निकल जाती है, और मसाज के दौरान जो हमारे दाने पहले के पड़े हुए होते हैं, तो हम मसाज करते हैं तो वह दाने जो स्पॉट छोड़ जाते हैं, वह स्पॉट भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारा फेस अच्छा दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। दोस्तों हमारे फेस पैक या सैंडल का मार्केट में उपलब्ध रहता है, हम उसे ला करके हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज करें, जिससे कि हमारे फेस पे झुर्रियाँ ना हो और दाने ना हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है वह भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें जैसे हमारे कभी कभी दानों के साथ साथ इस लिप के साइड में भी ब्लैकनेस आ जाती है, तो हमें उसी फेस पैक से जब हम गीला करके हटाने लगते हैं, तो यदि हमें अपने पूरे फेस पे मसाज नहीं करनी है, तो अप्लाई तो हम पूरे फेस पे ही फेस पैक करते हैं, बट हमें मसाज नहीं करनी है, तो हमें जहाँ जहाँ स्पॉट ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे फेस पे स्पॉट ज़्यादा है, वहाँ पे हमें मसाज करनी है। हमें थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है, जब फेस पैक सूख जाए उसके बाद हमें मसाज करनी है। फेस पैक सूखने के बाद हमें रोज़ वाटर की सहायता से अपने फेस को जहाँ पे भी हमारे स्पॉट पड़े हुए, जैसे चिक्स पे अगर पड़े हैं तो अपने चिक्स पे मसाज कर सकते हैं, चिन पे पड़े हुए हैं तो हम अपने चिन पे हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। और यदि हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है हमारे लिप्स के साइड में, यहाँ और यहाँ, ये 2 जगह ज़्यादातर हमारे निशान पड़े रहते हैं, जो कि हम लिपस्टिक का यूज करते हैं तो वह अच्छे नहीं लगते हैं, वह दूर से पता चलने लगते हैं कि हमारे फेस पे निशान पड़े हुए हैं। तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें मसाज के दौरान, ये इसी फेस पैक से हमें मसाज करनी है, उसके दौरान हमें उसी पे हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। जब हम मसाज करेंगे तो हमारे स्किन भी स्मूथ हो जाती है, और हमारी स्किन के जो दाने होते हैं फेस के या फेस पे मतलब स्पॉट होते हैं वह भी कम हो जाते हैं, और साइड में ब्लैकनेस जो होती है वह भी कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।